डोसी के पास भी था। फिर हन्नू ना 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 ये वाला ऑरेंज कलर का। जब गाइस बने रहे ब्लॉग में, अभी थोड़ी देर में गोमसी साहब आ जाएंगे। तो आ गए हम लोग अपना शॉप पर। एलजी कंपनी का होगा। एंड छुट्टी है तो अभी सोच रही हूँ कभी कभी दुकान माल पैक हो गया। और ये ड्रेस कितना ही क्यूट है ना, बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस है। हम नहीं रखे हैं कुछ भी। तुम्हारा लिए हम बहुत चीज लाए हैं, मम्मी से मांगो। हम नहीं लिए हैं कुछ भी। मम्मी से मांगो। चाय छाक दिए, चाय ठंडा हो रहा है। बहुत सुंदर। चाय छाक दिए हैं, कुछ भी नहीं है नन्नू के लिए। मम्मी से मांगो बेटा, मम्मी से। हम नहीं रखे, हम बोल रहे हैं जहाँ था वही है। नहीं है कुछ भी। और एक चीज, ये जैम, ये लॉलीपॉप, बस ये किंडर जॉय, ये बादाम चिक्की। नन्नू এতগুলো জিনিস থ্যাংক ইউ বল। একটা मम्मी का कर ली। किंडर जॉय। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हन्नू तुम कैसा है? हेलो कर दो तो। हेलो हेलो गाइस। हेलो। होली कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ। तो हन्नू ने जम के होली खेली है और हमने भी होली खेली है। एंड अभी मैं जा रही हूँ शॉप में कुछ काम है। और गोमती भी आज निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, तो उनका ट्रिप अच्छा हो। बट मैं ये सोच रही हूँ कि उनके बिना मैं एक हफ्ता कैसे गुजारूंगी, क्योंकि उनका लंबा वाला ट्रिप होने वाला है। तो चेहरा में से रंग अभी तक गया नहीं है। और इस इंसान ये सब पूछ रहे आपने होली क्यों नहीं खेला, तो वजह मैं बता चुकी हूँ। मेरे से नाराज़ है इसलिए होली नहीं खेला। पापा हम कहाँ बैठे? गोम से आप नाराज़ हैं मेरे से? आप नाराज़ हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग दुकान चलते हैं। तो आ गए हम लोग अपना शॉप पर। पता नहीं ये लाइटिंग क्यों ऐसा आ रहा है, हेजल आ रहा है। तो समर का माल आ गया है और ठंडा का माल पैक हो गया। और ये ड्रेस कितना ही क्यूट है ना, बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस है। आजकल मैं तो काश नन्नू तुम बेटी होती तो मैं तुम्हारे लिए प्यारा प्यारा ड्रेस लेती। वाओ, दिस वन इज सो प्रिटी, ब्लैक वन। और मैं सांस ले रही हूँ लंबा बिकॉज सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, थक गई हूँ। ये भी बहुत क्यूट है ना। वो गोडाउन का काम हो गया भैया? करिए ना। नहीं, कल परसों ले चाहिए हम लोग को। दुख कर दीजिए, अभी हम आए हैं इसीलिए कर रहा भैया। तो आप लोग करिए ना सेटिंग, इसीलिए तो हम आ गए। ये भी चले जाएंगे, हम लोग को संडे में से काम स्टार्ट करवाना है। पहला बैसाख में खुलेगा तो ये भी प्यारा है। और नन्नू महाराज थक गए मालिक। लीजिए पैसा रखिए, यहाँ रखिए। इसमें काम करोगे ना, दुकानदारी करोगे ना, बेचू करोगे ना, कि बदमाशी करोगे? अब तो तुम बिग बॉय हो गए हो, दुकान में आके पापा का हेल्प करना होगा। और यहाँ पे है सारा मेंस कलेक्शन। और ये कितना क्यूट सा हाफ पैंट है, ओह माय गॉड, ओह वाओ, सो प्रिटी। बहुत ही सुंदर है यार, काश हम भी बच्चे होते। ओह बहुत ही क्यूट कलर है एंड डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। एक कॉटरी पैंट है और इसको रख देते हैं अंदर। ओह वाह, इसमें और भी कलर्स है, तो बहुत ही प्यारा है यार। दुकान में कब क्या आता है कब ख़त्म हो जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। एंड छुट्टी है तो अभी सोच रही हूँ कभी कभी दुकान आ जाऊँ, बिकॉज ऐसे घर में बैठे बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। मुझे दुकान आना इतना पसंद है गाइस, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे भी कुछ कलेक्शंस है गर्ल्स का एंड इधर भी
और कुछ कुछ इधर भी। वाह, ये वाला ब्लैक टी शर्ट ग्रेसी के पास है। टी शर्ट सब सारे प्यारे लग रहे हैं और ये शर्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो अच्छा है, चलो बने रहिए ब्लॉग में। अभी और भी कुछ है आप लोगों के लिए। पार्टी वेयर ड्रेस, वाह, ये वो मुझे कब क्या क्या लाते हैं पता ही नहीं चलता। बर्थडे ड्रेस है। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी थोड़ी देर में गोमसी साहब आ जाएंगे। वो गए हैं बैंक बिकॉज उनको कुछ काम है। वो जा रहे हैं दिल्ली, देखते हैं क्या क्या लेके आएंगे हमारे लिए। और ना भी लाएँ, बस वो आ जाए वही बहुत है। मेरा तो डिमांड नहीं है, हाँ ग्रेसी का डिमांड है, उसको एक स्कूल बैग चाहिए और हन्नू को चाहिए खिलौना और चॉकलेट। तो अभी दुकान में कुछ काम कर लिया जाए, हिसाब किताब कर लिया जाए। मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत पसंद है दुकान में आके खाता पत्तर करना, तो अभी कर लेते हैं। कर दीजिए ना जाके ऊपर, हम यही काम ही करने आए उसको। हाँ सुने तो आज नहीं हो जाएगा तो अभी करिए तो कुछ, ठीक है। गाइस कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज 11-12 तक मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज़ दूंगी। जितने भी मेरे प्यारे जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं एंड जो भी लेडीज़ देख रही हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज़ है। तो ज़रूर रहेगा ब्लॉग में और मैं चाहती हूँ हर एक पल में आप लोग हमारे साथ हो। और बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब अपना मन का कुछ करने को मिले। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों में से जो भी लेडीज़ हैं, जो भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो करें, अपने फैमिली के सपोर्ट से करें और अपने पाँव में खड़े रहें। तो अभी मैं बताऊँगी मैं क्या करने वाली हूँ, बट एक दो कुछ काम है वो कंफर्म हो जाए, फाइनल हो जाए, देन आफ्टर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुन के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ढेर सारा प्यार देना गाइस आने वाले ब्लॉग्स को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी कुछ कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल बनाना, कैलकुलेशन करना। जब मैं शादी से पहले मैं जॉब करती थी, इमिटेशन ज्वेलरी का था शॉप नहीं, वो फैक्ट्री था एक्चुअली। और वो हमारे रिलेटिव मतलब जान पहचान की थी, मेरे घर से 10-12 घर बाद ही था वो घर, 10-12 भी नहीं शायद, हाँ एक गली छोड़ के वो घर था। एंड वो बड़े पापा बड़ी मम्मी लगेंगे हमारे, पड़ोसी ही है वो। और उनका फैक्ट्री था इमिटेशन ज्वेलरी का एंड 2-3 अच्छे शॉप्स भी थे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था एंड तब मैं +2 ही करी थी, मतलब 12 क्लास पास आउट होके मैं घर बैठी थी। तो ये 12 करते करते मैंने किया था, क्योंकि मेरी बुआ ने उनको कहा था कि घर बैठती है, इसको बस दुकानदारी का काम अच्छा लगता है। एंड मेरे पापा मुझे अपने शॉप में बैठने देते नहीं थे। और फिर जाके आपको चलो मैं स्टोरी बताने लग गई, तो एक सिंपल ऑफ कर देती हूँ। तो फिर जाके क्या हुआ कि उन्होंने कहा ऐसे रैंडम, क्योंकि मेरी बुआ का अच्छा फ्रेंडशिप था उस घर से, तो मेरी भतीजी है ऐसे ऐसे है पर उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप अपने पास रख लो। तो मैं बुआ ने बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है जाओ तुम। और वो मेरा मतलब फेवरेट घर था, मतलब बहुत ही हम लोग जाते आते रहते थे। बहुत प्यार करती थी आंटी। शायद मेरी भाभी लोग, प्यारी भाभी लोग वो ब्लॉग देख भी रही होंगी, सुनीता भाभी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो सभी हमसे, मुझसे, और मैं भी उन सबसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उस वक्त को। तो मतलब मैं सेल्स वगैरह देखती थी। उसके बाद कुछ दिन मैं शॉप भी बैठी, मुझे शॉप करना मतलब बिजनेस जॉब मतलब दुकान पे बैठ के सेल करना, कस्टमर से डील करना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं कुछ भी बेच सकती हूँ, कुछ भी, तो इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है। तो वहाँ पे मैं करती थी, मैंने 2 साल भी नहीं सर 1 साल, हाँ साल भर जॉब करते करते मुझे अकाउंटेंट का जॉब मिल गया वहाँ पे। क्योंकि पढ़ाई, देखो क्या होता है कि कभी कभी पढ़ाई से भी ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत काम करता है। बिज़नेस के लिए ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई करना है, बट हाँ उन्होंने बेसिक मुझे समझा दिया था और उतना तो मुझे आता ही था क्योंकि मैं अकाउंट ही लेके पढ़ रही थी। तो फिर अकाउंट संभालने लग गई और उसी बीच मेरा शादी हो गया हमारे आप लोगों के प्यारे गोमजी से। तो वो आए थे, वो जब फर्स्ट टाइम मिलने आए थे एंगेजमेंट के बाद, तो मैं ऑफिस में ही थी और लाइक मेरी भाभी लोग मुझे पैम्पर कर रही थी कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, तैयार हो जाओ, ये कर लो। तो वो दिन जब याद आता है ना गाइस, तो क्या, हाँ बेस्ट पार्ट। और मेरे ससुराल में पता था मैं जॉब करती हूँ, शायद इस वजह से भी उन्होंने पसंद किया होगा क्योंकि उनको भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी।
जो थोड़ा सा मतलब अपडेटेड हो, घर और बाज़ार का काम दोनों एक साथ कर ले। और गाइस जब शादी करके आई मुझे लग रहा था कि अब मेरा बाहरी दुनिया ख़त्म, कुछ नहीं करने को मिलेगा, बट टच वुड। तो जैसे ही शादी करके आई 6 महीना 2 महीने के बाद मुझे दुकान मतलब आती थी जाती थी, इनका हेल्प करती थी धीरे। देखिए अब हन्नू कैमरा हिला रहा है, अभी पिट्टी खाएगा हन्नू, जाओ खेलो। तो फिर जाके क्या हुआ कि धीरे 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 मतलब क्रेज़ बढ़ने लगा और इन्होंने भी मुझसे घर पे नहीं रखा। मैं आती थी, इनको सपोर्ट करती थी, कभी ये माल वाल लेने जाते थे तो मैं आ जाती थी। धीरे धीरे हम मार्केट में शिफ्ट हो गए थे तो मुझे और मतलब आसानी, तब तो मैं व्लॉग बनाती नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दुकान का क्रेज़। और जब भी दुकान आती थी मैं खुश हो जाती थी। घर का काम से ज़्यादा मुझे दुकान मतलब बिज़नेस यही सब पसंद है। तो इससे रिलेटेड कुछ आने वाला है आप सभी के लिए, तो जुड़े रहिएगा व्लॉग में। और मेरा छोटा सा कहानी आप सभी को कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। एंड मैं शादी से पहले से ऐसी हूँ, जल्दी टाइप की ऐसे ही हूँ, मतलब बिंदास। तो गाइस मेरा शुरू से नेचर है, मैं ना कभी किसी के लिए बुरा बोलती हूँ ना कभी किसी के लिए बुरा सोचती हूँ। कोई मेरे लिए सोचता भी है तो वो उनका नज़रिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे नियर बाय मेरे क्लोज वन जो भी मुझे बोलते हैं टोकते हैं, अगर गलत है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करती हूँ। ये अलग बात है कि सुधरती नहीं हूँ। तो ऐसे ही फ़नी टाइप का है मेरा मूड। अभी देखो आईब्रोज़ भी कितना ख़राब हो गया, ये मेरे भाई की शादी में मैंने बनवाया था एंड अभी तक ये ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम निकालूँ, गोमती साहब आ जाए तब मैं अपने लिए पार्लर का काम। तो अभी देखती हूँ संडे को जाके आईब्रो ठीक करवाती हूँ, बहुत ही गंदा सा हो गया है गाइस। तो चलिए काम कर लेते हैं और जब तक ये आते तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर आके बैठ के साथ में चाय वाय पियेंगे। और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग गाइस कमेंट करके बताना। और हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि शादी के बाद दुकान करते के साथ साथ 2017 को मैंने रीसेलिंग का रीसेलिंग स्टार्ट किया था। मैं ऑनलाइन रीसेल करती थी, लाइक 2017, 18, 19 मैंने करा है। 2017 में जब मैंने किया था तो फर्स्ट डे में मैंने 10 से 12 कस्टमर से डील करा था एंड कंफर्म ऑर्डर था मेरा। तो मुझे ये था कि मेरे में वो है जो मुझे जानते नहीं थे, जो मुझे समझता था, कोई फेस टू फेस नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू, टोटली फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बने हैं। उन कस्टमर्स में से कितने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। आई विश वो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। आप सभी को बहुत थैंक यू। कृति है, बहुत जन, मेरे नाम रेंडम नाम तो नहीं लेना चाहिए, बहुत जन हैं जो मेरे साथ रीसेलिंग के दौरान जुड़े हैं एंड उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा वाला सरप्राइज़ मैं लाने वाली हूँ। एंड गाइज मेरे बातों से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को आइडिया हो गया है मैं किस रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो हुआ क्या, 2017 मैंने जब रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, लाइक मोबाइल टू कस्टमर ऐसे कुछ था ऐप के थ्रू। तो 2017 में प्रोग्राम हुआ था टॉप रीसेलर्स का, उसमें से मैं टॉप 100 में सेलेक्ट हुई थी, लाइक वेस्ट बंगाल में टॉप 100 में सेलेक्ट हुई थी एंड जो टॉप 10 थे उनको अवार्ड मिलना था। तो वो हो रहा था गुवाहाटी में। बाबा मत खेलो, जाओ उसके साथ। क्या कर रहा है, धीरे धीरे खेलो। तो फिर हम एक आधी हन्नू बहुत ही तंग करता है गाइस, आज कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर ही मैं टॉप 100 में आई थी एंड गुवाहाटी गई थी, हस्बैंड लेके गए थे मुझे और वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। मैं बैक सीट में बैठी थी, फ्रंट में जो भी थे वो सब अवार्डीज़ वगैरह थे जिनको अवार्ड मिलना था। अब मैं उसी समय सोच रही थी कि मुझे भी उस जगह पे जाना है। विद इन 1 ईयर, ठीक 2018 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 2018 एंड में या 2019 में सिलीगुड़ी में ही होने वाला था। कोटियाट, मेरियट बाई कोटियाट में था टॉप 100 वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ से कोलकाता, गुवाहाटी नियर बाई जगह से आना था। तो मुझे कॉल आया कि मैम यू आर शॉर्ट लिस्टेड इन टॉप 10, मतलब मैं टॉप 3 थी वेस्ट बंगाल में। और मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने हाँ मेहनत पूरा करा है। मैंने पूरा साल जम के मेहनत किया है। मैंने अप्रोक्स 1 ईयर में 3 to 4 लाख का ऑनलाइन बिजनेस करा था। जब मैं टॉप 3 में आई थी, टॉप 10 में आई थी। तो कोटियाट पे प्रोग्राम था, मेरे हस्बैंड गए थे। देखती हूँ अगर मुझे पिक्चर मिला तो मैं साइड में लगा दूँगी। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा अनाउंसमेंट हुआ था, लाइक पिक्चर वगैरह पीछे आ रहे थे।
पिक्चर्स वगैरह वहाँ आ रहे थे जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, और वहाँ पे मैंने कुछ मतलब अपने टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर किए थे सभी के साथ। बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है, बहुत ही लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह से स्टेज में जाऊँगी। काश उस समय मैं व्लॉगिंग करती, आप लोगों के साथ शेयर कर पाती मेरी फीलिंग्स, बट कोई नहीं, वो फीलिंग्स अभी भी मेरे साथ है। तो इतने लोगों के बीच 200 से 300 लेडीज़ थे वहाँ पे जो भी ऑनलाइन काम करते थे, लेडीज़ हो जेंट्स हो, बहुत जन थे। एंड इतना बड़ा प्रेस्टीजियस मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। एंड वहाँ पे जब अवार्ड लेने गई, मुझे बाद में पता चला गोमती रो रहे थे। मतलब ऑब्वियसली ना कि आप मतलब, और एक तो मैंने वहाँ भी कहा था कि हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं, हस्बैंड ही नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे सास ससुर, मतलब इतने मतलब वो अपडेटेड हैं, इतने केयरिंग है, मुझे कभी कोई चीज़ के लिए नहीं रोका। आप लोगों को देख के समझ आ भी जाता होगा जो अभी तक मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं, बहुत ही केयरिंग है। एंड उन सभी के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मैं ऐसी तो थी नहीं, यहाँ आके ही धीरे धीरे अपडेट हुई हूँ। तो वहाँ पे जब अवार्ड मिला तो मेरे हस्बैंड को रोना आ गया, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। और माइक में बोलना, कुछ शब्द बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने माइक में बोला था। तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे क्लिप्स वगैरह मिलते तो मैं यहाँ अटैच ज़रूर करूँगी। तो गाइस यही सब मेरी कहानियाँ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, टॉप 10 में तो आ गई। तो ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ आप सभी को मैं कि अगर कोई चीज़ आप ठान लो, कोई चीज़ आप चाह लो, तो वो आप कर लेते हो। अगर पहले ही आप नेगेटिव सोचोगे कि नहीं होगा मेरे पास, मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। अगर अंदर इच्छा है और कद गुजरने का हिम्मत है तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे हन्नू हुआ, लॉकडाउन हो गया। मैंने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम करा था रील सेलिंग से। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए उधर। देन आफ्टर धीरे धीरे ऑनलाइन सब करने लग गए, तो फिर मेरा वहाँ से ध्यान हट गया। फिर मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग। तो वो व्लॉगिंग जो स्टार्ट किया तो मेरे कुछ कस्टमर के वजह से स्टार्ट किया, क्योंकि उस दौरान जब भी मैं कुछ पहनती थी, मेकअप वगैरह करती थी, उनको बहुत पसंद आ रहा था। और मेरा घर वगैरह, तो वो लोग बोलते थे दीदी शेयर करो, वीडियोज़ बनाओ। तो फिर उन सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सजेशन दिया। एंड मेरा भांजा आर्यन, उसको तो मैं बार बार, उसने भी बोला कि मम्मी अब कर लो। तो जो भी प्रोसीजर है उसने ही स्टार्ट करवाया, क्योंकि वो एक जन मतलब उसको था आइडिया कि कैसे क्या बनता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस फ्रेंड्स और जो भी ऑनलाइन फ्रेंड्स वगैरह थे वो लोग बोलते थे कि आप दीदी वीडियोस बनाओ। तो उन सभी को थैंक यू दिल से। आप लोग नीचे कमेंट करना, जो भी मेरे ऑनलाइन से जुड़े हो, बिज़नेस के दौरान जुड़े हो, प्लीज़ कमेंट करना, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर एक लेडीज़ घर बैठ के, शादी के बाद ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो, घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। बट वो कुछ करने के लिए आपका दिमाग में कीड़ा होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए कि हाँ पैशन बोलता है, इच्छा बोलता है, कुछ भी वो आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। कुछ भी जो चीज़ आपको पसंद है आप वो चीज़ करो, और ये 100% दे के करो, वो चीज़ ज़रूर सक्सेस होगी। तो इन बातों के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। इसके बाद क्या होता है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड मेरी बातों से आप लोग कितने रिलेट करते हो मुझे कमेंट करके बताना।